बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट डेट इज़ इवैल्यूएट 2014 के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया है। तो स्टूडेंट इसका आंसर देखें, इसकी सिंप्लीफिकेशन एवेल्यूएशन देखें। वेरी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। इन दोनों में 4 कॉमन है, तो इन दोनों में से 4 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड होल का क्यूब। सो 9 प्लस 4 और स्टूडेंट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बिकॉज सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। तो स्टूडेंट यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी -1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, -1 सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है और होल का क्यूब आए। तो स्टूडेंट ये आएगा 9 - 4 मतलब 4 होल क्यूब और 9 - 4 स्टूडेंट कितना बनेगा 5 का क्यूब और 5 का क्यूब कितना होगा 125 यानी 5 का क्यूब 5 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 द 25 and 25 5 द 125। So the answer is 125। Now the part number 4। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। पार्ट नंबर 4 है जी स्टूडेंट। पार्ट नंबर 4 में 2 ब्रैकेट्स हैं 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर और 3 - 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट आंसर देखिएगा, इस ब्रैकेट में 2 कॉमन है तो स्टूडेंट पूरी ब्रैकेट में से 2 कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में आएगा 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और स्टूडेंट इस सारी ब्रैकेट में 3 कॉमन है। तो 3 कॉमन लेने के बाद इसमें से अगर आप 3 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और स्टूडेंट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 द 6 और 1 + ओमेगा ये वैल्यूज आपके पास है बिकॉज आप जानते हैं स्टूडेंट कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो 1 + ओमेगा की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी 1 + ओमेगा इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर। तो 1 + ओमेगा की जगह हम क्या लगा सकते हैं -ओमेगा स्क्वायर और आगे जो -ओमेगा स्क्वायर है वो एज इट इज आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इन दोनों की वैल्यू यानी 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 + इसको जरा अरेंज कर लें। पहले से यूं लिख लेते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो स्टूडेंट ये आएगा 6 - ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर और स्टूडेंट अब आप 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखें 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपके पास बनेगी माइनस का ओमेगा यानी ये प्लस ओमेगा इस तरफ आकर माइनस में आ जाएगा। तो इस अंडरलाइन की वैल्यू को आप इसके को लिख सकते हैं -ओमेगा और आगे भी क्या लिखा हुआ -ओमेगा। सो दिस इज इक्वल टू 6 × -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू -2 ओमेगा। अब स्टूडेंट इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 6 × और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to the 4 और ओमेगा क्यूब और 6 4 द 24 और ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है 1 है। आप पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 24। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट में हम इसका पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। क्वेश्चन 2 और उसका पार्ट 5। पार्ट 5 पे इवैल्यूएट करने के लिए कहा गया -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल पावर 6 और प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 एंड होल पावर इज 6। जी स्टूडेंट सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। स्टूडेंट एज वी नो ओमेगा इज इक्वल ओमेगा की वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 एंड और स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ये हम पहले से प्रूव कर चुके हैं कि ये ओमेगा की वैल्यू है और ये ओमेगा स्क्वायर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें आप 2 डिवाइड हो रहा है अगर 2 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये वैल्यू जो आपके पास आएंगी वो बनेगी 2 ओमेगा इज इक्वल -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3।
और यहाँ से भी स्टूडेंट ये वैल्यू जो इधर 2 डिवाइड हो रहा है इस तरफ मल्टीप्लाई हो तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। अब स्टूडेंट अगर आप अपने गिवन स्टेटमेंट में है जिसको आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी ये वाली जो वैल्यू आपको अंदर दी गई है बेसिकली ये वाली जो वैल्यू है ये 2 ओमेगा के इक्वल है, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं 2 ओमेगा और होल पावर कितनी है 6 है प्लस, और स्टूडेंट ये वाली जो आपको वैल्यू दी गई है आप देखें ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो इस वैल्यू की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर एंड होल पावर इज 6। तो स्टूडेंट आपने इन वैल्यूज को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से फाइंड करके सब्स्टिट्यूट किया है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये पावर 6 है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 एंड ओमेगा पावर 6। इसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा 2 की पावर 6 एंड ओमेगा पावर 2 6 द 12। पावर ऑफ पावर इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब स्टूडेंट 2 के पावर 6 आप कॉमन निकाल लें, तो ब्रैकेट में जो आपके पास वैल्यूज आएंगी वो आएंगी ओमेगा पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 12 और 2 की पावर 6। ओमेगा 6 को आप यूँ लिख सकते हैं 3 टू द 6 यानी 3 के मल्टीपल में, क्योंकि आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। इसी तरह ओमेगा 12 को भी आप लिख सकते हैं 3 4 द 12, तो 2 की पावर 6 और ओमेगा क्यूब क्योंकि 1 है तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है तो ऊपर होल जो पावर है वो 4 है बिकॉज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो 2 की पावर 6 एंड एनी पावर ऑफ 1 इज 1, एनी पावर रेज टू पावर 1 इज 1 की कुछ भी पावर हो वो 1 के ही इक्वल है, तो 1 की पावर 4 वो भी 1 है। तो स्टूडेंट 2 की पावर 6 इंटू 1 प्लस 1 2 बेस सेम तो पावर्स ऐड, तो 2 की पावर 6 प्लस 1, 2 की पावर 6 प्लस 1 यानी 2 की पावर 7 एंड 2 की पावर 7 कितनी है 128। सो दिस इज द आंसर। जी स्टूडेंट इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, पार्ट नंबर 6। फाइव की निस्बत ज़्यादा आसान पार्ट है। -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 होल पावर इज 9 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 एंड होल पावर इज 9। सॉल्यूशन जी स्टूडेंट ये आप जानते हैं ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू है, यानी तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं ओमेगा एंड होल पावर इज 9, और ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है ये ओमेगा स्क्वायर की है, तो ओमेगा स्क्वायर एंड होल पावर इज 9 बिकॉज यहाँ मेंशन कर दें कि ओमेगा जो होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 और ओमेगा स्क्वायर जो होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। तो ये वैल्यूज आपने उसकी लगा दी। अब स्टूडेंट ओमेगा की पावर 9 आप इसे लिख सकते हैं 3 3 द 9 और ओमेगा की पावर 2 9 द 18। तो स्टूडेंट ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 और 18 को आप लिख सकते हैं 3 6 द 18। यहाँ मेंशन कर दें बिकॉज ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, और स्टूडेंट 1 का क्यूब 1 ओमेगा क्यूब 1 तो 1 की पावर 6, 1 की पावर जो 6 है वो भी 1 है एंड 1 प्लस 1 2 दैट इज आंसर। Now the next part is part number 7. Part 7. Simplifications of omega power. Part 7. ओमेगा की पावर 37, ओमेगा की पावर 38 और माइनस का 5। स्टूडेंट ओमेगा की पावर 37, ओमेगा की पावर 38 और माइनस का 5। ओमेगा की पावर 37 स्टूडेंट ये 3 का मल्टीपल नहीं, यानी ये 37 जो है ये 3 पर डिवाइड नहीं होता। तो स्टूडेंट हमें ऐसी पावर में ब्रेक करना है कि ऐसी पावर हो जो 3 में डिवाइड हो जाए। तो आप इसको लिखते हैं, अगर 37 को हम 36 लिख दें तो 36 3 पे 2 पर डिवाइड होता है, तो हम इसको यूँ लिखते हैं ओमेगा
की पावर 36 इंटू ओमेगा, बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो अगेन 37 बन जाए। इसी तरह इसे भी ब्रेक करना है, ये भी 3 पर डिवाइड नहीं हो रही, अगर ये डिवाइड नहीं होगी तो हमारी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो। तो 38 को ब्रेक कम करेंगे तो 37 वो भी नहीं डिवाइड होता, तो फिर इसको 2 डिग्री कम करना होगा, यानी ओमेगा की पावर 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर, बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो अगेन 38 पावर बन जाएगी -5। यूँ ब्रेक करने का फायदा ये होगा कि ये जो 36 है ये 3 पर डिवाइड होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 होल पावर 12, यानी 12 3 द 36 इंटू ओमेगा, और ये 36 भी एज इट इज ओमेगा क्यूब एंड होल पावर इज 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड -5। अब स्टूडेंट ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा, 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड -5। एनी पावर ऑफ 1 इज 1, तो स्टूडेंट ये 1 आएगा तो 1 इंटू ओमेगा डेट इज ओमेगा, और 1 की पावर 12 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर और माइनस का 5। अब स्टूडेंट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1, यहाँ उसको बिकॉज सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, और यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है -1 के, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आपने क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया -1, एंड -1 -5 -6, दैट इज द आंसर। स्टूडेंट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 2014 के बोर्ड के एग्जाम में है, पार्ट 8। पार्ट 8 में आते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2 2014 के बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है ये सवाल, इंपॉर्टेंट है। ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17, जी स्टूडेंट इसकी सिंप्लीफिकेशन देखें, ओमेगा की पावर -13 और ओमेगा की पावर -17। स्टूडेंट ये डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है, इसको न्यूमिनेटर में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी ओमेगा की पावर 13 और ये बन जाएगी ओमेगा की पावर +17। अब आपने पावर्स को इस तरह ब्रेक करना है कि वो 3 पर डिवाइड हो, 13 3 पर डिवाइड नहीं होता, तो आप इसको कम कर लें 12 कर लें, क्योंकि 12 जो है वो 3 पर डिवाइड हो जाता है, तो ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा, बेस में पावर ऐड करेंगे तो अगेन 13 बनेगा, और इस 17 को भी इस तरह से डिवाइड करेंगे, इसकी पावर 3 पर डिवाइड हो, तो ये बनेगा ओमेगा की पावर 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 15 3 पर डिवाइड हो जाता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आप ओमेगा 12 को लिख सकते हैं 3 4 द 12 इंटू ओमेगा, और 15 को आप लिख सकते हैं 3 5 द 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट ओमेगा क्यूब की वैल्यू आप जानते हैं 1, तो 1 की पावर 4 1 ही आएगा, तो ये बनेगा 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर 1, ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 की पावर 5 1, और ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ मेंशन करते हैं बिकॉज ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है। और आपने स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी 1 ओवर ओमेगा जो है वो बेसिकली ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ओमेगा का रेसिप्रोकल लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल करेंगे तो ओमेगा आएगा। तो स्टूडेंट ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है -1 के इक्वल। और अगर प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी तो आप इसका एलसीएम ले लें, तो स्टूडेंट इसका जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा ओमेगा स्क्वायर, और जब इन दोनों को इस पर डिवाइड करेंगे तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आएगी ओमेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, और ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के, -1 ओवर 1 दैट इज -1। या प्रॉपर्टी यूज कर दे या एलसीएम ले लें, आपका आंसर सेम आएगा। ओके स्टूडेंट, अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।